हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग देखेंगे फॉर पाइसीज यानी जिनका भी मीन राशि है उनकी लव एंड करियर लाइफ में इन दिस सितंबर मंथ क्या होगा, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके मैसेजेस, उनके स्टेप्स, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जी चेक करेंगे और आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में क्या क्या होने वाला है हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी एंड फाइनली हम लोग एंजल्स का गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर पाइसीज। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जिनका भी मीन राशि है, जिनका भी पाइसिस साइन है, उनकी लव एंड करियर लाइफ में इन दिस सितंबर मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइसिस सितंबर मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी पाइसिस सितंबर मंथ, लव एंड करियर लाइफ ऑफ पाइसिस इन दिस सितंबर मंथ। Love and career September month Pisces. Okay. First is Seven of Cups, Nine of Cups, World. Okay. Please just guide me for Pisces. पाइसेस को मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत मौके मिलने वाले हैं अपने लाइफ को लेके, चॉइसेस को लेके। मतलब चॉइसेस इन द सेंस आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या करियर को लेके आप कुछ अगर करना चाह रहे हैं, या अपने लाइफ में अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और आप उस चीज़ का अगर सही से आप अगर यूज़ करो, उस ऑप्शन को आप प्रॉपरली चूज़ करो, तो आपकी लाइफ में आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि आपकी ऑलमोस्ट जो भी आपने एक तरीके से एक विश मांगी थी भगवान से, या आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी विश फुलफिलमेंट के यहाँ पे बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, या जो भी चॉइसेस आप करने वाले हैं, आपको बहुत सोच समझ के और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो आपके सामने आ जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, चाहे वो लव हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी। लेकिन आपका दिमाग बहुत ही स्मार्ट इस वक्त रहना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चॉइस को सिलेक्ट करेंगे वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए और क्या क्या आ रहा है। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे ना सबसे जो अच्छे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक अनलॉक वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब कुछ चीज़ें आपकी बंधी हुई थी, बहुत सारी चीज़ों से आप जगल कर रहे थे। मतलब आप की सिचुएशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल चल रहा था। एक तरीके से आप कार्मिक साइकिल से गुजर रहे थे और आपको लग रहा था कि चीज़ें फंसी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जो भी आपने, अगर आपने बहुत सारा इमोशनल बैगेज लेके आप चल रहे थे, या आपके साथ बहुत सारा इमोशनली आप फंसे हुए महसूस कर रहे थे, बंधे हुए महसूस कर रहे थे, इट वॉज बिकॉज ऑफ कार्मिक साइकिल। अब जब कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ न्यू होता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगनिंग होता हुआ दिख रहा है, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हुए दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें वो जो आप चाहते हैं वो हो सकती हैं। और गाइस, यहाँ पे कीप ऑन प्रेइंग का भी कार्ड आया है, जजमेंट कार्ड आया है, कि जिस चीज़ का आप बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे, उस चीज़ का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक आपको दिख सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आ जाए कि आप जो सोच रहे हैं वो हो जाए। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ इन जस्ट गाइड मी 7 ऑफ कप्स। जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि अपने प्रेयर्स को रोकिए मत, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के आप बहुत ही क्लोज है इस वक्त। 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ इन जस्ट गाइड मी। ओके, जो लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, और आपके सामने बहुत लव प्रपोजल्स हो सकते हैं, मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, और आपको घर वाले भी बहुत सारी चॉइसेस दिखाते होंगे, ऑप्शंस देते होंगे। लेकिन गाइज, यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिख रही है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई रिटर्न आने वाला है, आपके सोलमेट। एक तो आपके लाइफ में कोई पुराना बंदा या बंदी रिटर्न आ सकते हैं, आपके पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री दिख रही है।
मतलब शायद आप उससे मिले भी नहीं होंगे, लेकिन वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। ऐसा कोई बंदा या ऐसे कोई बंदी जिसका आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है, वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। कुछ लोग के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट ज़्यादा करके मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। तो गाइस, जहाँ पे भी आपको वो सोलमेट वाली फीलिंग आ जाए ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल कर लेना। मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप बहुत परेशान होते होंगे कि मुझे किसको चूज़ करना है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, और आपको जहाँ पे लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इंटरनल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है या कनेक्शन आपको फील हो रहा है, तो वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। ओके, 9 ऑफ कप्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। गाइज, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में से एक जो फीमेल है, एक फीमेल एनर्जी, जैसे हो सकती है मदर या मदर फिगर, कोई भी ऐसी फीमेल एनर्जी या कोई बुरी आत्मा जो निगेटिव आत्मा है, निगेटिव फीमेल एनर्जी है, वो आपकी लाइफ से आउट हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत सारा डिप्रेशन में रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, इमोशनली आप ड्रेन होते थे। जो भी आपके साथ इमोशनल चीज़ें हो रही थी उससे आप निकल जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ से वो निगेटिव एनर्जी या निगेटिव चीज़ें निकल रही है गाइस। और आप जो चाहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में और विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड मी वर्ल्ड, प्लीज एंजल्स गाइड मी वर्ल्ड। 100% न्यू बिगनिंग है। मैं जितना भी देख रही हूँ तभी भी एस ऑफ सोर्स, अभी एस ऑफ कप्स, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी आपके माइंड में आना, आपके सामने लव प्रपोजल आना, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होना, ये सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग को दिखा रही है। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, एक न्यू स्टार्ट हो, किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे मुझे आपका एक और जो मेन जो मैंने बोला कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में सारी न्यू बिगनिंग्स मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। विन विन सिचुएशन गाइज, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, चाहे कैसे भी करके। लाइक जैसे आप स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा सकते हैं, या आपके एकेडमिक नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आपकी जॉब में स्किल्स आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे अपनी पढ़ाई के ऊपर, नॉलेज के ऊपर आपको थोड़ा सा मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप जितना आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना आपकी सक्सेस तय है, आपके उतना जीत आपकी तय है। तो आपको अगर जीतना है, हासिल करना है जीत, तो आपको ज़रूर थोड़ा सा नॉलेज, पढ़ाई, इस चीज़ों पे ध्यान देना होगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी किंग ऑफ कप्स। और हो सकता है सोच समझने के बाद, यहाँ पे जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा सोच समझने के बाद यहाँ पे आपकी मैरिज भी हो सकती है। और बस यही है कि आप कोई भी डिसीजन जब लेने वाले हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का हो या करियर का हो, आपको बहुत पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के, पूरी तरीके से सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को काफ़ी आप संभाल के रख रहे हैं, आप किसी को बता नहीं रहे, काफ़ी अपने हाइड करने वाला आपका नेचर डेवलप हो चुका है। आप अपने प्यार, अपने मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आपको बहुत इमोशंस हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने इमोशंस को किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे। चाहे वो आपका मतलब आपकी इमोशंस हो, प्यार हो, पैसा हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर लाइफ हो, जो भी आपके सीक्रेट्स है, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, जो सक्सेस है, आप किसी से भी इस वक्त शेयर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि अगर शेयर कर दिया तो उसको नज़र लग जाएगी, और आप कहीं ना कहीं अपनी पीस को, अपनी हैप्पीनेस को यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी सारी चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है आपको कि हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज। आपकी ऑरा में, ऑरा के आसपास आके, आपकी वो एनर्जी फील्ड के अंदर आके लोग आपकी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, आपकी सीक्रेट्स जान के आपको नज़र लगा रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि अभी अपनी जो बाउंड्री है वो सेट करनी है, और किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में भी नहीं बताना है, ताकि उनकी नज़र ना लगे, और अपनी एनर्जी फील्ड में किसी को भी एंटर नहीं होने देना है। अपनी एनर्जी को सेव करना है, अपनी पीस को, अपनी हैप्पीनेस को सेव करना है, अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे ना एक भारी वाला एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव होता हुआ दिख रहा है, या फिर मदर या मदर फिगर, या कोई ऐसी फीमेल जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आए थे। ये कार्मिक फीमेल भी हो सकती है आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आउट हो रही है गाइस, ये थर्ड पार्टी आउट हो रही है, और यहाँ पे आप
अभी थोड़ा सा ज़्यादा वाइजर बनेंगे, थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। आपको पता है कि कहाँ से कोई कहीं से भी बाहर हो सकता है, कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अभी अपनी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पेन से गुजर रहे गाइस, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे पेन, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन भगवान आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं गाइस। आपकी जो भी सिचुएशन है, भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा है। भगवान आपकी चीज़ों को देखते हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपकी जर्नी में, आपकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए और आपको हौसला देने के लिए भगवान आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और आपके दुश्मन धीरे 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 करके आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। जो भी आपके हित शत्रु है, जो भी आपके दुश्मन है, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे, आप देखेंगे। और आप धीरे धीरे पीस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, आपने बहुत कुछ नेगेटिव सिचुएशन से आप थक हार के अभी पूरी तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो चुकी है, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं बची है। तो भगवान अभी आपको निकाल रहे हैं। अब भगवान आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको उस तकलीफ़ों से निकाल के, उस सारे केओस से निकाल के एक शांति वाली, अच्छी, ब्यूटीफुल, प्यारी लाइफ देना चाहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं होने वाली है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ सितंबर मंथ में कैसे रहेगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड पाइसेस इन दिस सितंबर मंथ। आपके पार्टनर की तो पहली एनर्जी आ गई 10 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप के ऊपर डेफिनेटली एफर्ट्स नहीं लिए थे। ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लव लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं। और इनको लगता है कि आपके साथ वो बहुत अच्छा फ्यूचर बिता सकते हैं, उनका आपके साथ बहुत अच्छे से खुश रह सकते हैं। अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी हो रही है, और इनको पता है कि इन्होंने इस कनेक्शन में काफ़ी कम, बहुत ही कम एफर्ट्स डाले थे, या फिर इन्होंने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, खुद से आपको कांटेक्ट भी करेंगे। आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत ही जल्दी पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है गाइस, मैंने पहले बोला था आपके दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मदर या मदर फिगर या और भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 4 या 5 लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, ब्लैक मैजिक्स कर रहे थे, निगेटिविटी फैला रहे थे, आपका रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की गई है। एक फीमेल और उसके साथ 4-5 और लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बाद बहुत पछताए, उनको बहुत तकलीफ हुई। अब ये पर्सन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस, अभी इनको बहुत कुछ रियलाइज होने के बाद ये पर्सन आपसे शादी करने के बारे में वापस सोच रहे हैं। जस्टिस, यस डेफिनेटली पर्सन शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए जस्टिस ज़रूर करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर लेंगे। 24 घंटों ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। देखिए 4 ऑफ सोर्स एनर्जी है, कभी कभी सोच सोच के बीमार गिर जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, ओवर थिंकिंग हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है। उनके लिए आप स्पेशल हो, बट बताए कैसे। अब ये ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, 8 से 11 दिन के बीच में आपको ये पर्सन खुद से कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे, चाहे वो एक्शन के थ्रू, चाहे वर्ड्स के थ्रू हो, बट ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। एक बहुत बड़ा एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग मुझे बार बार यहाँ पे दिख रहा है। आपका टफ साइकिल खत्म हो रहा है, आपकी लव लाइफ में न्यूनेस आ रहा है, और आपके पार्टनर भी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक रीयूनियन वाली भी एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करें 8 से 11 दिन में। ठीक है, जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से 8 से 11 दिन में पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करें। और हो सकता है कि पर्सन बहाना ढूंढ रहे या कोई मौका ढूंढ रहे कि आपसे वो मिल सके, आपसे बात कर सके। ठीक है, इन्होंने बहुत टाइम अकेले में स्पेंड किया, इनको बहुत कुछ एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोल सकते हैं, इनको भगवान ने कुछ सिखाया, समझाया। अब इनको पता चला कि उनकी गलती कहाँ पे हुई थी। उन्होंने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था, आपको गलत समझा था। अब इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू कम बैक टू, जबकि पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ भी यूनिवर्स अगर इनको देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनके लाइफ में और अदर ऑफर्स भी आ रहे हैं ना, तो उनका ध्यान उधर नहीं जा रहा, उनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ जा रहा है, क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है गाइस। ये बहुत बड़े पछतावे में है आपसे दूर होने के बाद। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो जाए। और गाइस सेम एनर्जी आई, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप दोनों के बीच में किसी एक ने चीटिंग किया है, भले गलती से, या गलती से तो नहीं बोल सकते, लेकिन ब्लैक मैजिक के चलते
क्योंकि ब्लैक मैजिक के बाद जो ब्लैक मैजिक के बाद जो मंत्र जाप या जो भी क्रियाएं की जाती है उसमें इंसान का दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करता है, उसमें वो गलतियाँ कर बैठता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आई होगी, एक तो आपसे या आपके पार्टनर से एक धोखाधड़ी हुआ है, चीटिंग हुआ है, एक दूसरे को हर्ट करना हुआ है, और ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से ब्रेकअप तक पहुंच गया था। लेकिन मुझे यहाँ पे अगेन एंड अगेन दिख रहा है कि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, एक बहुत ही ब्रूटल या बहुत ही सैड ब्रेकअप के बाद या बहुत ही ख़राब एंडिंग के बाद यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं और दूर जाके सेटल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कहीं दूर ले जाके सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ पीसफुली शांति से रहना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी उनकी एनर्जीज आ रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर को मैसेज क्या देना चाहते हैं। लेट्स सी पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स या उनके मैसेजेस क्या रहेंगे इन दिस सितंबर मंथ फॉर पाइसेस। प्लीज एंजल्स गाइड मी, पाइसेस के पार्टनर के मैसेजेस। पाइसेस के पार्टनर के मैसेजेस टुवर्ड पाइसेस इन सितंबर मंथ, प्लीज एंजल्स गाइड मी। चलो जो आए हैं वही ले लेती हूँ। टॉक्सिसिटी, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत टॉक्सिसिटी हुई है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है किसी थर्ड पार्टी ने, फोर्थ पार्टी ने। 3-4 लोगों का ग्रुप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक फीमेल दिख रही है। तो इन्होंने शायद आप दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े करवाए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है, और आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं, और आपको लगता है उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने चीट किया है, उनको लगता है आपने चीट किया है। बट यहाँ पे किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके की धोखाधड़ी, किसी तरीके का बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी आपके पार्टनर भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको फिर भी इतना प्यार करते हैं कि जो भी हो जाए ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए वापस रेडी है, या आपको सारे आपकी गलतियों के साथ, सारे आपकी खामियों के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, डिपार्चर, यहाँ पे आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मेनी रीज़न। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको पिछले कुछ साल में, पिछले कुछ टाइम में या मंथ में या दिनों में अगर आपको छोड़ा है, आपके साथ डिस्टेंस बनाया है, तो इसका रीज़न यही है कि उनके पास बहुत सारे रीज़न है। उनको एक तो लगता है कि आपने उनको चीट किया, आपने उनको धोखा दिया, आपने झूठ बोला, आपने मैनिपुलेट किया, और ऊपर से जो थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ उनके दिमाग में गलत चीज़ें डाली, उसकी वजह से उनका माइंड भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ। तो ये पर्सन थोड़ा सा उस चीज़ में भी है कि उस वजह से आपसे ये दूर चले गए थे, बट ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेपरेशन जो है ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस। ठीक है, इमोशनल बैगेज, ये पर्सन आपके बिना नहीं जी पा रहे, बहुत ट्राई कर लिया, नहीं रो रहे, तकलीफ में है, और इस परेशानी को, इस सेपरेशन को ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस सितंबर मंथ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। गाइस आपकी सिचुएशन, मैंने पहले बोला था कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो जाएगी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ज़्यादा टाइम भी आपको वेट नहीं करना है, विद इन फ्यू वीक्स मतलब कुछ वीक्स के अंदर ही, कुछ हफ्तों के अंदर ही आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ यहाँ पे सेटल होने वाली है। आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आ सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में आपका न्यू सोलमेट की एंट्री हो सकती है। आपकी करियर में यहाँ पे एक चेंज आ सकता है, एक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ यहाँ पे बदलती हुई दिख रही है, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप चेंज देखेंगे। ठीक है, येस 100% गाइज, 100% येस का कार्ड आ गया है। मतलब आप जो सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो आपको पता नहीं है ना, अचानक से कुछ हो जाएगा। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको साइन भी दे रहे होंगे कि देखिए ये आपके साथ हो रहा है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइन दे रहे हैं। आप उस साइन को समझने की कोशिश कीजिए। एक लास्ट और एक देखती हूँ कि क्या है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। गाइस मैंने पहले ही बोला था आपको यहाँ पे कि आपको कुछ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, आपको कुछ नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। जैसे आप कोई नया कोर्स कर सकते हैं, या कुछ नया चीज़ें सीख सकते हैं, या आपकी एजुकेशन में कुछ और आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, या स्पिरिचुअल नॉलेज में, या फिर आपकी जो भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करके वहाँ पे कुछ न्यूनेस ला सकते हैं, कुछ उसको एक
न्यू तरीके से आप उस चीज़ को कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज गेन करने के लिए बोला जा रहा है और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन भी बोला जा रहा है गाइस। परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी सारी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। गाइस इस एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए और मुझे अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं एवरी मंथ सारी 12 राशि के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, नेक्स्ट 10 डेज़ की वीडियोज़ भी होते हैं, तो गाइज़ वो वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके साथ वीडियो कितना मैच हुआ है, आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, स्पेल्स के लिए, लव स्पेल, मनी स्पेल, रिलेशनशिप स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, बहुत सारी स्पेल्स होती है गाइस। आप जो भी स्पेल्स करवाना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स की डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।